26 विपक्षी दलों ने मिलकर एक अलायंस तैयार किया और उसका नाम रखा इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नामकरण पर रूलिंग पार्टी के कई सारे नेताओं ने एतराज़ जताया और इवन कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ने भी इस पर सवाल खड़े किए। सवाल यह है कि क्या कोई गठबंधन देश के नाम पर अपना नाम रख सकता है? क्या कोई पार्टी या गठबंधन देश के नाम पर यानी इंडिया के नाम पर अपना नामकरण कर सकता है? क्या कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से यह सही है? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ लोगों ने तो विपक्षी अलायंस के इस नामकरण पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि विपक्षी अलायंस का नाम इंडिया ही रहेगा। अब रूलिंग पार्टी के कई सारे नेताओं ने और उनके समर्थकों ने इंडिया की जगह भारत नाम को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। और रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी और ज़्यादा तेज हो गई जब G20 समिट के दौरान प्रेसिडेंट की तरफ से एक डिनर के ऑफिशियल इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया गया। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज होगी कि जल्दी ही इंडिया का नाम चेंज करके भारत रखा जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ महाज्ञानी लोगों ने ये ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया का नाम चेंज करके भारत क्यों रखा जाना चाहिए, और तरह तरह के तर्क उनके द्वारा दिए जाने लगे सोशल मीडिया पर। वेल, इस खबर ने एक बात तो साफ कर दी है कि सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलाने वाले इन लोगों को बेसिक नॉलेज भी नहीं है। बिकॉज हमारी कंट्री का ऑफिशियल नेम पहले से ही भारत है, तो इसको चेंज करके भारत कैसे रखा जा सकता है? और ये महाज्ञानी लोग जो किसी भी रैंडम टॉपिक पर ज्ञान फैलते फिरते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि इंडिया और भारत दो अलग अलग शब्द नहीं बल्कि एक ही शब्द के दो पर्यायवाची हैं। ये महाज्ञानी जिस बात का दावा करते फिरते हैं कि इंडिया वर्ड गुलामी का प्रतीक है बिकॉज इंडिया नाम हमें अंग्रेज़ों ने दिया था, उन्हें शायद ये नहीं पता कि इंडिया नाम तब से है जब अंग्रेज़ों का कोई वजूद भी नहीं था। दरअसल इंडिया नाम हमें ग्रीक्स यानी यूनानियों ने दिया है। ग्रीस आज यूरोप में एक छोटा सा देश है, लेकिन कभी ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में होता था। 4th सेंचुरी BC में एक ग्रीक रूलर हुआ करते थे सेल्यूकस निकेटर, और उनका एम्पायर आज के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानी आज के सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और पूरे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मौर्यन एम्पायर में मिलाया। इस बैटल के बाद हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस को मौर्यंस और ग्रीक्स के बीच की बाउंड्री बनाया गया। इसके बाद ग्रीक्स और मौर्यंस के बीच फ्रेंडली रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए गए और दोनों राजाओं ने एक दूसरे के यहाँ अपने डिप्लोमेट्स भी भेजे। मौर्यन दरबार में एक ग्रीक डिप्लोमेट हुआ करते थे मेगास्थनीज। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इस बुक में उन्होंने हमारी कंट्री के कल्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी के बारे में लिखा है, और इस बुक में उन्होंने हमारी कंट्री का नाम लिखा था इंडिके, जो कि एक संस्कृत वर्ड सिंधु का लैटिन अनुवाद है। सिंधु यानी इंडस रिवर, और लैटिन वर्ड इंडिके से ही इंग्लिश वर्ड इंडिया मिला है। सो इनडायरेक्टली इंडिया वर्ड सिंधु यानी इंडस रिवर के ऊपर रखा गया है। वैसे सिंधु नदी से हमें एक और वर्ड मिलता है हिंदुस्तान, जो कि मुगल्स द्वारा यूज़ किया जाता था। यानी इंडिया वर्ड का मेंशन हमें 4th सेंचुरी BC की बुक इंडिका से मिलता है, यानी आज से लगभग 2600 साल पहले। अब कोई इन महाज्ञानियों से पूछो कि आज से 2600 साल पहले अंग्रेज़ों का वजूद था। वैसे इंडिया और भारत के अलावा हमारी कंट्री के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे हिंद, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, दक्खन, मध्य एशिया एटसेट्रा। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब हमारी कंट्री के नाम को लेकर खूब बहस हुई। कई सारे नामों का सजेशन दिया गया, जैसे कि हिंदी, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत भूमि इत्यादि। लेकिन सभी नामों को ऑफिशियल नेम बनाना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सर्वसम्मति से 2 नाम चूज़ किए गए, हिंदी नाम भारत और इंग्लिश नेम इंडिया। यानी इंडिया और भारत दोनों ही हमारी कंट्री के ऑफिशियल नेम हैं। सो कंट्री का नाम पहले से ही भारत है, तो इसे चेंज करके भारत कैसे रखा जा सकता है? वेल, भारत नाम का भी अपना एक अलग इतिहास है। भारत नाम हमें मिलता है एक हिस्टोरिक इवेंट से, जो कि ऋग्वेद में 10 राजन युद्ध के नाम से मैंशनड है। ऋग्वेद के अनुसार एंशिएंट टाइम्स में नॉर्थ इंडिया को आर्यव्रत बोला जाता था, और आर्यव्रत में कई सारे आर्यंस और नॉन आर्यंस क्लान रूल करते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो कि आज का पंजाब और कश्मीर का एरिया है, उस पर एक आर्यन क्लान रूल करता था जिसका नाम था भारत। भारत क्लान के मुख्य पुरोहित थे ऋषि विश्वामित्र, और भारत क्लान के किंग थे राजा सुदास। ऋषि विश्वामित्र को उस समय का सबसे ज्ञानी व्यक्ति माना जाता था, लेकिन बाद में राजा सुदास को ऋषि विश्वामित्र से भी ज्ञानी व्यक्ति मिले जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ, और फिर राजा सुदास ने ऋषि वशिष्ठ को भारत क्लान का मुख्य पुरोहित बना दिया। ऋषि विश्वामित्र इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने राजा सुदास से बदला लेने की रणनीति तैयार की। ऋषि विश्वामित्र ने 9 राजाओं का कॉन्फेडरेट अलायंस तैयार किया और राजा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पुरचाणी नदी यानी आज की रावी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, और क्योंकि इस युद्ध में 10 राजा शामिल थे, इसलिए इस युद्ध को बोला गया 10 राजन युद्ध। इस युद्ध में राजा सुदास ने सभी 9 राजाओं को हरा दिया, और इसीलिए इस युद्ध के बाद पूरे आर्यव्रत का नाम भारत रख दिया गया। सो ये थी कहानी इंडिया और भारत के नाम के पीछे की। आई होप इस वीडियो से आपको इंडिया वर्सेस भारत की कंट्रोवर्सी को लेकर काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
वेल अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, सत्यमेव जयते।